Hello friends, I welcome you all to CAPF AC Mentors. My name is Sandeep Boran and if I tell you about me, so I have cleared CDS, FCAT and Assistant Commandant exam many times. So दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पेपर 2 की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग इसमें पेपर 2 के ऊपर ही फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर 1 जो है वो आपका 250 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, और जो पेपर 2 जो है ये आपका होता है 200 मार्क्स का। और इस 200 में से मिनिमम मार्क्स आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो 50 तो लाने ही पड़ेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके 50 मार्क्स नहीं आए पेपर 2 में, चाहे आपके पेपर में 250 ही क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी आप फेल हो। ठीक है दोस्तों, तो मतलब पेपर 2 में क्वालिफाइंग मार्क्स 50 जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पेपर 2 के अंदर, स्पेसिफिकली पेपर 2 में हम अपना स्कोर 90 प्लस या फिर 100 प्लस कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि आखिर हमें पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। अगस्त 2024 में आपका एग्जाम है एसी का। आपके पास में लगभग 6 मंथ्स का टाइम है। ठीक है दोस्तों, इन 6 मंथ्स को आपको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी रही है और जो मैंने बाकियों से भी सुनी है, मैंने मतलब अप्लाई भी करी है, मेरे ही बहुत अच्छे नंबर आए पेपर 2 में। तो दोस्तों वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों से के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे आप पेपर 2 के अंदर कंफर्टेबल रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, पेपर 2 मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर 2 को पूरा खोल दिया है मैंने। ये है आपके पेपर 2 के कंपोनेंट्स। एक बार मैं इनको बता देता हूँ, फिर आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इन सभी के ऊपर, फिर अपन वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 जो आता है पेपर 2 में, वो आता है दोस्तों एस्से राइटिंग का। इसके अंदर आपको चॉइस मिलती है। 6 एस्से आते हैं, इसमें 6 में से आपको 4 एस्से लिखने पड़ते हैं और हर एक एस्से का आपको 20 मार्क्स मिलेगा। मतलब टोटल 80 मार्क्स का आपका एस्से राइटिंग होता है, 200 में से 80 मार्क्स। इसमें 6 में से 4 बता दिया मैंने, चॉइस रहती है इसमें। अब बाकी जितने भी क्वेश्चन है ये सारे, इनमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है। आर्गुमेंट राइटिंग आएगी आपको, 2 आर्गुमेंट राइटिंग लिखने के लिए आएंगी, दोनों की दोनों आपको अटेम्प्ट करनी है। एक आर्गुमेंट राइटिंग 20 मार्क्स की, मतलब 40 मार्क्स की आपकी आर्गुमेंट राइटिंग। 2 रिपोर्ट राइटिंग आएगी, कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, 20 मार्क्स आपको रिपोर्ट राइटिंग में रहेगा, 10 मार्क्स पर रिपोर्ट। एक प्रेसी राइटिंग होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा और ग्रामर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पेपर 2। आखिर पेपर 2 में है क्या, तो चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि पेपर 2 की अब तैयारी कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ पेपर 2 को प्रिपेयर करने से पहले, वो ये है कि पेपर 2 आपका 2 चीजें चेक कर रहा है। पहली चीज वो चेक कर रहा है आपकी जीएस। जीएस मतलब आपकी नॉलेज चेक कर रहा है वो, कि आपको कितनी समझ है, आप चीजों के ऊपर कितना अच्छा सोच पाते हो, कितना ब्रॉड वे में सोच पाते हो। ये है जीएस, जनरल स्टडीज एक तरह से। प्लस दूसरी चीज जो पेपर 2 आपकी जो चेक कर रहा है, वो है दोस्तों आपकी इंग्लिश की नॉलेज को। तो ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है पेपर 2 को प्रिपेयर करते टाइम पे। क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट से सुना है कि पेपर 2 जो है वो एक इंग्लिश का पेपर होता है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, इंग्लिश की नॉलेज तो अच्छी होनी ही चाहिए, प्लस आपकी जो जीएस की जो नॉलेज है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप पेपर 2 में 100 के आसपास में स्कोर कर सकते हो। आप अगर इंग्लिश के भरोसे बैठोगे कुछ नहीं हो सकता इतना, जीएस के भरोसे बैठोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। आपको इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना पड़ेगा अगर आपको 90 प्लस या फिर 100 प्लस मार्क्स चाहिए। तो हम स्ट्रेटेजी में यही डिस्कस करेंगे कि आपको आखिर करना कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जीएस प्लस इंग्लिश इन दोनों की नॉलेज चेक हो रही है। तो ये जो तीनों टॉपिक जो आपके सामने है ना, एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों टॉपिक्स में आपकी जो जीएस की नॉलेज है वो यूपीएससी एसेस करती है। ठीक है दोस्तों, एसे, आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों में आपकी जीएस की जो नॉलेज है उसको एसेस किया जाता है। अब इनकी तैयारी कैसे करनी है आपको।
लगभग आपके पास में 6 महीने हैं, तो उसी हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी होगी। तो दोस्तों मैं आपको कुछ सोर्स बताता हूँ। पहले तो आपको वो सोर्स को डेली फॉलो करना है। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपनी जीएस की नॉलेज को बूस्ट करने के लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर डेली मतलब 1 घंटा आपको पढ़ना ही है। 1 घंटा नहीं तो 45 टू 50 मिनट्स पढ़ो इसको आप। 2 न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो, या तो आप हिंदू ले लो या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस ले लो। ये 2 न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं। एसे राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग के अंदर न्यूज़पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दूसरी चीज़ जो है वो है आपको कोई भी एक मैगज़ीन पढ़नी है। जो मैं प्रेफ़र करता हूँ वो है विज़न आईएएस की मैगज़ीन। ठीक है दोस्तों, आप ये वाली मैगज़ीन पढ़ सकते हो। जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो दृष्टि की मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, या फिर आप विज़न भी पढ़ सकते हो। ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में आती नहीं है विज़न, बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आप विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है वो आप रेफर कर सकते हो। प्लस एक बुक आती है इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी की जो बुक है वो है, एक बुक आती है अशोक कुमार एंड विपुल की। अशोक कुमार एंड विपुल, ये बुक जो है ये आप रेफर कर सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। बाकी चीज़ें आपकी न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगी, विजन आईएएस से कवर हो जाएंगी, और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो आपकी अशोक कुमार एंड विपुल की एक बुक आती है। बुक का नाम है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, ऐसे करके एक बुक है अशोक कुमार एंड विपुल की। ये आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रेफर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है, पहले हमने बात करी सोर्सेज की कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है इन तीनों चीज़ों के लिए। इन तीनों चीज़ों के ऊपर अभी हम और बात करेंगे, लेकिन अभी सोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर तो आपको मस्ट है, ये आपको पूरे पेपर 2 के अंदर हेल्प करेगा, ना कि सिर्फ एसे, आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग में। विजन आईएएस की मैगजीन आपकी जीएस की नॉलेज को बूस्ट करेगी, और आपके जो पॉइंट्स है आर्गुमेंट और एसए में वो आपके एनहेंस होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी आपको, ये जो बुक है ये एसए में और रिपोर्ट आर्गुमेंट में और रिपोर्ट में तीनों में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो दोस्तों, एसए, रिपोर्ट और आर्गुमेंट राइटिंग ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अकेले सिर्फ ऐसे की ही तैयारी करो, फिर आप आर्गुमेंट राइटिंग की तैयारी करो, फिर आप रिपोर्ट राइटिंग की तैयारी करो। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन तीनों चीजों को आपको क्लब करके पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ऐसे उठा लिया तो बस आप उसी की तैयारी करने के लिए लग गए, चलो मैं भाई आर्गुमेंट राइटिंग बाद में करूंगा, पहले ऐसे की। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन तीनों को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। रिपोर्ट राइटिंग तो चलो ठीक है, थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन एसे और आर्गुमेंट राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक है एक दूसरे से। तो वही हम डिस्कस करते हैं कैसे। देखो दोस्तों, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो गिग इकोनॉमी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। गिग इकोनॉमी सबको पता होगा कि इकोनॉमी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वर्कर काम करते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, या फिर फ्रीलांसर हो गए अपने। जितने भी फ्रीलांसर हैं, फ्रीलांसर मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं मान लो मैं ही हूँ, मैं इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, किसी को ब्लॉग बना के दे रहा हूँ, या फिर मैं किसी का पेज डेवलप कर रहा हूँ, तो उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको फ्रीलांसर बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो ये होती है गीग इकोनॉमी। अब जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी कैसे करनी है आपको। सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में रखनी वो है कि आपकी स्टडी जो होनी चाहिए वो सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। देखो, ये जो एसी का जो पेपर है, सीएपीएफ का कुछ पैटर्न ऐसा है कि ना तो ये आईएएस के लेवल को टच करता है, और ना ही ये एसएससी लेवल को टच कर रहा है पूरा। मतलब ये एग्जाम जो है वो कहीं ना कहीं आईएएस को भी टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है, लेकिन ये बीच में है पूरा का पूरा। इसकी ना तो कोई आपको कोचिंग मिलेगी स्पेसिफिकली, सीएपीएफ एसी मेंटर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है उनसे, स्पेसिफिकली एसी की आपको कोचिंग यहाँ मिल रही है। अब सेलेक्टिव स्टडी से मतलब मेरा ये है कि आपको जो भी मैटर मैगजीन में मिल रहा है या फिर न्यूज़पेपर में मिल रहा है, आप वो सारा का सारा प्रिपेयर करने लग जाओगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। सेलेक्टिव स्टडी है, इसे याद रखना। आप हर एक टॉपिक को तैयार नहीं करना है, कुछ कुछ टॉपिक्स ही हैं जो आपको तैयार करने हैं, जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है।
अब जैसे कि ये गिग इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा मैटर चल रहा था भाई, स्विगी जोमेटो वाले के ऊपर। उसके उसी बीच में राजस्थान के अंदर एक बिल भी आया था इन्हीं गिग वर्कर्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा डिबेट में था। अब आपको कैसे करना है, ये वाला टॉपिक सेलेक्ट किया, इसके ऊपर आपने छोटे छोटे नोट्स बना लेने। अगर आपको टॉपिक की अच्छी समझ है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है, थोड़ी जीएस की नॉलेज कम है, तो जीएस की नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाने हैं, विजन आईएएस में से नोट्स बनाने हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक आपका क्लियर है तो मत बनाओ, उसकी प्रैक्टिस करो राइटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनकी नॉलेज वीक है, जिनको अपनी जीएस पे काम करना है, वो नोट्स बनाइए। सेलेक्टिव स्टडी है, टॉपिक्स उठाओ, उनके ऊपर सोचो, अगर दिमाग में पॉइंट्स नहीं आ रहे तो उनके ऊपर पढ़ो, नोट्स बनाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको करना है एस्से राइटिंग के अंदर और आर्गुमेंट राइटिंग के अंदर। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप खुद से अपना इनिशिएटिव लो। मतलब कि आप उस चीज के ऊपर सोचो, मतलब इस चीज को बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो उस चीज के ऊपर। जैसे कि ये गिग इकोनॉमी का जो टॉपिक है, वो जो मैंने बताया है आपको, आप इस गिग इकोनॉमी के ऊपर सोचो। जैसे कि हम थोड़ा सा और इसको लेते हैं, मान लो ये गिग इकोनॉमी है। अब सोचना कैसे है, आप सोचो कि गिग इकोनॉमी होती क्या है, व्हाट इज इट। ठीक है, इसके मतलब अभी फिलहाल में करंट स्टेटस क्या है इसका, आपको करंट स्टेटस सोचो, इसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो सोचो, सॉल्यूशन क्या क्या है, और गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या क्या है, या फिर कोई पॉलिसी आ गई है गवर्नमेंट की, वो ये सारे पॉइंट्स आप सोचो, दिमाग दिमाग लगाओ इन चीज़ों के ऊपर। आप खुद जैसे कि कोई भी टॉपिक आता है, जैसे कि मान लो आप न्यूज़ पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़ सुन रहे हो, सामने कोई टॉपिक आता है, डिस्क्रिमिनेशन का कोई टॉपिक आ गया या फिर रिजर्वेशन का कोई टॉपिक आ गया, पहले पढ़ने से पहले आपको उस टॉपिक के ऊपर खुद सोचना है कि मैं कितना सोच पा रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप रटने पे विश्वास मत करो। ये जो पेपर 2 है दोस्तों, ये कॉमन सेंस का पेपर भी है। ये पेपर 2 का मैटर कुछ ऐसा है कि ये अगर आप पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, अगर आपकी नॉलेज ठीक है, कॉमन सेंस बढ़िया है आपका, तो आसानी से आप पेपर 2 के अंदर ऐसे और आर्गुमेंट लिख सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल बताने का मेरा मेन पर्पस यही है कि कोई भी टॉपिक आए तो आप पहले खुद सोचिए, उसके बाद में ही नोट्स को रेफर करिए या फिर मैगजीन को रेफर करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एस्से का मैंने बता दिया आपको, एस्से राइटिंग कैसे करते हैं ये अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आर्गुमेंट राइटिंग कैसे करते हैं ये भी अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, लेकिन इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, आपको नोट्स बनाने हैं वो मैंने बता दिए। एक नोट्स से मुझे एक बात और आपको बतानी है कि देखो, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो ना, तो उसके अंदर आपको नोट्स में जैसे कि कोई रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, या फिर न्यूज़पेपर में आपको कोई रिपोर्ट मिल गई, उसके भी आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो आप कोई रिपोर्ट बना सकते हो, उसकी लिख सकते हो नोट्स में। या फिर कोई गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई है किसी भी चीज़ के लिए, तो उस कमेटी की रिपोर्ट को आप लिख सकते हो नोट्स में। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आईपीएस कौमुदी की जो रिपोर्ट है, आईपीएस कौमुदी जो है, वी के कौमुदी ऐसे करके एक आईपीएस है, उनकी एक कमेटी जो है सरकार ने बिठाई थी। क्यों? क्योंकि सुसाइड रेट जो है सीएपीएफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। तो आईपीएस कौमुदी की जो रिपोर्ट की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है, वो आपके पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई थी। और ये जैसे कि आप ये छोटे छोटे जो नोट्स लिखते हो ना, जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट हो गई, कोई कमेटी की रिपोर्ट हो गई, या फिर कोई सर्वे आ गया, ये जो रिपोर्ट्स जो आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, ये आपको रिपोर्ट राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। प्लस आपको आर्गुमेंट राइटिंग में भी मदद करेगी, और लास्ट में आपको एसए के अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। इससे क्या होगा, आपकी जीएस की नॉलेज भी बूस्ट हो रही है, प्लस आपके पास में कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एसए, आर्गुमेंट और रिपोर्ट, इन तीनों को प्रिपरेशन करने का मैंने आपको बता दिया, सोर्सेज बता दिए कैसे कैसे करना है आपको, नोट्स बना बता दिए। पूरे के पूरे नोट्स नहीं लिखने, ये नहीं करना कि भाई हिंदू में आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और उस पूरे के पूरे आर्टिकल्स के नोट्स बनाने लग गए। नहीं, आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इसके अंदर ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी कंटेंट हो ना, वो रिलेवेंट होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे। देखो वो जो एसे आर्गुमेंट और रिपोर्ट जो था वो आपका जीएस का नॉलेज चेक कर लिया उसने। अब मैंने पहली ही स्लाइड में बताया था कि ये जो पेपर है वो जीएस प्लस इंग्लिश इन दोनों की बात करता है, इन दोनों की नॉलेज को एसेस करेगा। अब जीएस तो एसेस कर ली, लेकिन अब इंग्लिश को एसेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग प्लस ग्रामर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इंग्लिश की नॉलेज चेक करवाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामर के लिए हम पहले बात कर लेते हैं। देखो ग्रामर सबसे इजी पार्ट है पेपर 2 का। सॉरी दोस्तों। दोस्तों ग्रामर एक ऐसा पार्ट है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आपको वही करना है। अब ऐसे आर्गुमेंट में तो क्या है, आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या क्या पॉइंट्स लिखूं। आपको पूरा का पूरा बॉडी फ्रेम करना पड़ेगा, कंक्लूजन हो गया उसका, स्टार्टिंग हो गया, कोई कोट्स लिखना है आपको, कोई रिपोर्ट लिखनी है, वो सारी आपको याद करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी पेपर में। लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं है। ग्रामर में तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वही करना है। जैसे कि वो आपको मान लो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछेगा, नरेशंस पूछेगा, तो नरेशंस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आप आसानी से कर सकते हो, थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए और आपकी ग्रामर में नरेशंस कंप्लीट। आपके एक्टिव पैसिव वॉइस पूछता है वो, आपके सेंटेंसेस फ्रेम करवाता है वो। जैसे कि मान लो वो आपसे ईदर और, नीदर नॉर, नो सूनर, इससे सेंटेंसेस वो आपसे बनवाता है। तो ये तो आपको तभी आएंगे ना जब आपको थोड़ी बहुत ग्रामर की नॉलेज होगी, आपको सेंटेंस बनाना आए, नो सूनर से कैसे बनाते हैं, एज सून एज से कैसे बनाते हैं। फिर आपको एरर डिटेक्शन भी पूछेगा वो, एरर डिटेक्शन। तो दोस्तों ग्रामर जो है ये इतना इजी है कि आप 25 में से 20 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए और आपको थोड़ी सी इंग्लिश की आपकी नॉलेज थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर आप आसानी से कर सकते हो। ग्रामर के लिए मैं आपको बताऊं, सोर्सेज में आपको बताऊं, एक बुक आती है एसपी बख्शी की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। इस बुक की एक खासियत है कि ये जो बुक है ना ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है। इसको आप इसको आप फॉलो करिए पेपर 2 के ग्रामर पोर्शन के लिए। और अगर मान लो किसी कोई स्टूडेंट इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप रेन एंड मार्टिन भी ले सकते हो। तो ये बुक्स जो है आप इन दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हो। मैं ज़्यादा ये रिकमेंड करता हूँ एसपी बख्शी, क्योंकि इसमें आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। इसमें मतलब स्टेप वाइज आपको समझाया जाता है, बहुत अच्छे रूल्स है, बहुत अच्छी बुक है। आपको इसके मतलब आपको ये वाली बुक फॉलो करनी चाहिए अगर ग्रामर में अच्छे नंबर चाहिए। जब फर्स्ट टाइम में मैंने पेपर दिया था तो मेरी ग्रामर बहुत वीक थी, मेरे मार्क्स आए नहीं थे ग्रामर में। उसके बाद में मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, एसपी बख्शी को मैंने बहुत अच्छे से समझा, फिर कुछ वीडियोस वगैरह से भी समझा मैंने ग्रामर वगैरह, तो फिर मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, फिर ग्रामर मुझे बहुत ईजी लगने लग गई थी। तो दोस्तों ये गलती आप मत करना। पेपर आप ये मत सोचना कि ग्रामर ही तो है आसानी से हो जाएगी, नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, हल्के में ले जाते हैं ग्रामर को और उनके नंबर कट जाते हैं। ग्रामर एक ऐसी चीज है, मतलब मैं कहूँ हलवा है ग्रामर पेपर 2 का। क्योंकि जो आपको दिया गया है आपको वही लिखना है, कोई दिमाग नहीं लगाना, रूल्स पता होने चाहिए, आपको आराम से ये क्लियर हो जाएगा ग्रामर का पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो एसपी बख्शी को फॉलो करना आप लोग ग्रामर के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग की। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये भी बहुत इजी है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को प्रेसी राइटिंग के अंदर, क्यों? क्योंकि कई बार प्रेसी जो है वो समझ में नहीं आता, इंग्लिश इतनी टफ रहती है। कॉम्प्रिहेंशन में भी कई बार दिक्कत हो जाती है हिंदी मीडियम वालों को कि इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, समझ में नहीं आई इतनी। तो दोस्तों इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करने का कोई रास्ता नहीं है। इन टॉपिक्स को सिर्फ एक ही चीज जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, वो है आपकी रीडिंग हैबिट। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करना होगा। मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको न्यूज़पेपर तो डेली फॉलो करना है, वो भी इंग्लिश का। आप ये नहीं कि पंजाब केसरी पढ़ने लग गए, दैनिक जागरण पढ़ने लग गए, उनसे कुछ नहीं होगा। आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश का ही पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू पढ़ो या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, इन आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, आपको आपकी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रांग होगी। रीडिंग हैबिट की वजह से आपकी वोकेबलरी जो है, वोकैब, वो आपकी स्ट्रांग होगी। आपकी जो सेंटेंस समझने की जो
पावर है ना वो भी इंक्रीज होगी। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो रीडिंग हैबिट है वही इन दोनों को इम्प्रूव करेगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, न्यूज़पेपर ही इन इन मतलब इसका सॉल्यूशन है। कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग। कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक पैसेज आता है, उसके उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस पैसेज में से आपको आंसर निकाल के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये नहीं कि आपने वही जो कॉपी पेस्ट कर दिया पैसेज से, ऐसे आपके नंबर कट जाएंगे, आपको नंबर देगा नहीं वो एग्जामिनर। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, वो भी इंग्लिश के अंदर। और ये तभी होगा जब आप रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। आपका मन नहीं करता न्यूज़पेपर पढ़ने का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना है, ये तो मजबूरी है। रीडिंग हैबिट की वजह से आपको प्रेसी अच्छे से समझ में आएगी। और जब आपको प्रेसी समझ में आएगी, प्रेसी मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा आपको, उस पैराग्राफ को आपको अपने वर्ड में शॉर्ट करके लिखना है। मतलब 300 वर्ड्स का आएगा मान लो, प्रेसी राइटिंग मान लो एक 300 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आएगा, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में 100 वर्ड्स में लिखना है। तो ये तो आप तभी कर पाओगे जब आपको पैराग्राफ समझ में आएगा, और समझ में तभी आएगा जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है इन दोनों के लिए रीडिंग हैबिट, मेनली रीडिंग हैबिट, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बस। ठीक है दोस्तों, तो बस थोड़ा सा मैं इसमें और बताता हूँ। लगभग हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मैं कुछ चीज़ें और आपको बताता हूँ जिस पे आपको फोकस करना है पेपर 2 के लिए। आपको जनवरी से ही कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो होता है कंटेंट और एक होती है आपकी राइटिंग स्किल। ये दोनों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी किसी के पास में नॉलेज की कोई कमी नहीं होती है। किसी भी आप कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जिनको आप कुछ भी पूछ लो वो सब कुछ बता देंगे, लेकिन जब उनको लिखवाते हैं तो वो लिख नहीं पाते। और कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको नॉलेज तो बहुत कम होती है, लेकिन वो जितना भी लिखते हैं ना वो बहुत शानदार लिखते हैं। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर 2 के अंदर आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी जीएस की नॉलेज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जनवरी का मंथ है, तो आप अपना टारगेट सेट कर लो अगस्त तक, कि भाई जनवरी के अंदर मैं कम से कम भी 3 ऐसे लिखूंगा, फिर फरवरी में मैं 3 ऐसे लिखूंगा, और मार्च से मैं 5 ऐसे शुरू कर दूंगा। और जैसे जैसे आप नज़दीक आते जाओ तो आप जुलाई के अंदर मतलब 2 या 3 दिन में एक ऐसे लिखो, कम से कम भी आप 7 से 10 ऐसे आप जुलाई के अंदर लिखो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी राइटिंग नहीं छोड़नी है बस। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, कॉन्फिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन हाँ आप ये जो इंटेंसिटी है इसको आप कम कर दो। जहां पर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। जुलाई में तो देखो आपको लास्ट टाइम है, वहां पर तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 4 या 5 ऐसे आपको लिखने ही पड़ेंगे फिर। ठीक है, मतलब राइटिंग स्किल अच्छी है, कॉन्फिडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप 1 या 2 ऐसे लिखो ताकि आपका जो हैंड है वो रनिंग रहे। और नॉलेज तो देखो आपको लेते ही रहनी है जीएस की। प्लस एक चीज और मुझे याद आई, देखो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना दोस्तों, तो न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ कुछ लाइंस या फिर कुछ एडिटोरियल में कोई ऐसा पैराग्राफ जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपको, या फिर कैची लाइंस मिली आपको उसके अंदर, जो मतलब एग्जामिनर का ध्यान जो है वो आपके ऐसे पे लेके आए, एग्जामिनर भी सोचने पे मजबूर हो जाए, वाह यार बच्चे ने क्या अच्छी लाइन लिखी है, इसको 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा दो। तो ऐसी लाइंस अगर आपको न्यूज़पेपर में मिलती है ना, तो वो आपको अपने नोट्स में लिख लेनी है। और ये जो नोट्स जो होंगे ना, जो छोटे छोटे नोट्स जो आप बनाओगे जून जुलाई तक, ये आपको ऐसे और आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मेरा खुद का। मैं एक बार न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे एक लास्ट में एडिटोरियल में कंक्लूजन में एक बहुत बढ़िया लाइन मिली। उसमें लिखा हुआ था कि पोएट इकबाल, एक कवि रहे हैं पोएट इकबाल, उन्होंने कही थी एक लाइन कि तू शहीन है परवाज है काम तेरा। तू शहीन है परवाज है काम तेरा। दोस्तों ये लाइन हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में लिखनी है आपको पेपर में, ये नहीं कि आप हिंदी हिंदी शुरू कर दो वहां पे। तो तू शहीन है परवाज है काम तेरा,
ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो मुझे मिला था न्यूज़पेपर में, और जो वो मैंने अपने नोट्स में भी लिखा, और मुझे लाइन आज तक याद है। 3 या 4 साल पहले मैंने लिखा था ये। तो इसका मतलब है कि यू आर अ फाल्कन एंड योर ड्यूटी इज टू फ्लाई। आप ऐसी लाइंस को कंक्लूजन में लिख सकते हो, या फिर आप ऐसी लाइंस को स्टार्टिंग में लिख सकते हो, ऐसे के आर्गुमेंट में भी लिख सकते हो। जैसे कि मान लो कल को टॉपिक आता है कि इंडिया इज अचीविंग न्यू हाइट इन एवरी फील्ड, तो आप ये इससे कंक्लूड कर सकते हो ऐसी लाइन से कि तू शहीन है परवाज है काम तेरा, पोएट इकबाल सेड, तू तू शहीन है परवाज है काम तेरा एंड इंडिया इज फ्लाइंग वेरी हाई लाइक अ फाल्कन। आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब अगर आप ऐसी लाइंस लिखोगे ना, तो एग्जामिनर जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा आपके ऐसे से। तो ये आप चीजें ध्यान रखना, कैसे कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, सेलेक्टिव स्टडी के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बता दिया, नोट्स में आपको कैसे कैसे लिखना है। अब ये देखो, आपकी कॉमन सेंस रहेगी कि आपको कौन से टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा जरूरी है पेपर 2 के पैटर्न को समझने के लिए। तो आप इसे भूल मत जाना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वजह से आपको पैटर्न पता चलेगा, आपको सेलेक्टिव स्टडी कैसे करनी है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना अपनी प्रिपरेशन करते वक्त। राइटिंग प्रैक्टिस, अपना कंटेंट जीएस प्लस इंग्लिश याद रखना, इंटरनल सिक्योरिटी की बुक जो मैंने बताई है वो याद रखना, और अपनी प्रिपरेशन को एक राइट डायरेक्शन में करना। सेलेक्टिव स्टडी, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, आराम से 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं ये सब डिस्कस करेंगे, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।